हरे कृष्णा। करवा चौथ का महत्व क्या है? करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है? करवा चौथ की पूजन विधि क्या है? करवा चौथ का उद्यापन कैसे करें? और करवा चौथ का व्रत कथा, ये संपूर्ण आज मेरे एक ही वीडियो में होने वाली है। तो इसलिए शुरू से लेके अंत तक मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आज तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करवा चौथ का महत्व क्या है? करवा चौथ हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के कई स्थानों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां मनाती है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से ही शुरू होकर रात्रि चंद्रमा दर्शन के बाद ही संपूर्ण होता है। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत 12 या 16 वर्ष लगातार किया जाता है और उसके बाद उद्यापन किया जाता है। और कोई स्त्री अगर इसे आजीवन व्रत रखना चाहती है तो वह आजीवन भी रख सकती है। इससे उनका सुहाग और सौभाग्य बढ़ता ही है। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है, तो इसका बहुत अधिक महत्व है। अब करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। इस बार 1 नवंबर 2023 को वार बुधवार को करवा चौथ का व्रत रहेगा और चंद्रोदय का समय होगा 8:26 पर। हाँ, कई जगहों पर इसका टाइम आगे पीछे हो सकता है, बाकी सही समय 8:26 पर चंद्रमा उदय हो जाएगा। और शाम को 5:44 से 7:02 तक आप पूजा का अति शुभ मुहूर्त है। इस बार करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का बड़ा ही संयोग बन रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि जो योग है वो तो पूरे दिन है, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद शिव योग भी हो रहा है। तो मतलब स्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग दोनों का जो संयोग है वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस कारण इस बार का जो करवा चौथ है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ पूजा विधि सबसे पहले हमेशा की तरह नहा धो के अपने घर के पूजा स्थल में अपने देवी देवताओं सबको पूजा करो। तुलसी पूजन अवश्य करें, कृष्ण भगवान का ध्यान अवश्य करें और फिर घर सुहागन के सारे वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व दिशा एक कोने में अच्छे से साफ कर लें। लकड़ी की चौकी रखें और उस पर कोई आसन बिछाएं। उस पर शिव जी, माँ पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा रखें। एक जल का कलश भी उस पर रखें। उसमें कुछ चावल के दाने डालें रोली मोली चावल से और भगवान को कलश को पूजन करें। और एक मिट्टी का करवा या चीनी का करवा हो, उसे चीनी या चावल या कनक से आप भर कर उस पर दक्षिणा रखें। घी का दीपक जलाएं। फिर करवा चौथ व्रत कथा अवश्य सुने और उसके बाद गणेश जी की कथा सुने, प्रसाद चढ़ाएं और आरती करें। और जितनी भी संपूर्ण सुहागी चीज़ें होती है वो भी चढ़ाएं। और पूजा के बाद सासू माँ या कोई भी बुजुर्ग औरत है उसको आप ये सुहागी चीज़ें भेंट करें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ब्राह्मणी को भी ये दे सकते हैं और उनसे सुहाग का आशीष लें। प्रसाद अपने पति और परिवार वालों को खिलाएं और चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा की पूजा अर्चना करें। जल से अर्घ्य देवें और पति के हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत का प्रारंभ करें। अब है उद्यापन विधि। देखो, उद्यापन विधि बड़ी ही सरल है। जैसे हमेशा की तरह आप पूजन विधि करते हो वैसे ही करो। व्रत रखो, कथा सुनो और फिर क्या करना है, एक थाली में 4-4 पूड़ी और प्रसाद 13 जगह रखनी है। और उन 13 ही थालियों में मतलब आपके सामर्थ्य अनुसार सुहागी चीज़ें रखनी है। और फिर सबकी पूजा करनी है रोली मोली चावल से और सब पे टीका करना है। और 13 ब्राह्मण और 13 ही ब्राह्मणियों जिनको जोड़े से खाना खिलाएं और ब्राह्मणियों को पैर छू के और वो सुहाग के थाल हैं वो उन्हें भेंट करें और उनसे सुहाग की आशीष पाएं। इस प्रकार यह उद्यापन विधि संपूर्ण होती है। अब आती है करवा चौथ व्रत कथा। तो एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं सबने व्रत रखा। रात्रि में साहूकार के पुत्र जब भोजन करने लगे तब उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी कमजोरी की अवस्था देखकर उनके भाइयों से उसकी स्थिति देखी नहीं जा रही थी। तब बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है और उनके निकलने पर ही मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है।
इस पर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा कि बहन देखो, चंद्रमा निकल आया है, आप अर्धे देकर भोजन कर लो। तब बहन अपनी भाभीियों को बुला लाई और देखो भाभी, चांद निकल आया है, अर्धे दे दो, भोजन कर लो। तब भाभीियों ने उसे समझाया कि ये आपके भाइयों की ही हरकत है। भाई ने, अभी कोई चांद नहीं निकला है, यह तो मात्र अग्नि का प्रकाश है जो तुम्हारे भाइयों ने किया है। परंतु बहन ने उस भाभीियों की बात नहीं मानी और अर्धे देकर भोजन कर लिया और इस प्रकार उनका व्रत भंग हो गया। और व्रत भंग होने से गणेश जी और चौथ माता रुष्ट हो गए। उसके बाद उनके पति सख्त बीमार हो गया और मरे के समान हो गया, मतलब जो कुछ भी घर में था सब पति की बीमारी में लग गया। अब उसे बाद में जब पता लगा कि उसकी ये दशा चौथ माता द्वारा व्रत खंडित करने से हुई है, तो वह क्षमा प्रार्थना करने लगी कि हे करवा चौथ माता, मेरा व्रत खंडित हो गया, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दे। फिर उसने पुनः विधि विधान से, जब करवा चौथ का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से उसका व्रत किया। तो चौथ माता और गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को रोग मुक्त कर दिया, पुनः स्वस्थ कर दिया, धन धान्य से उसके घर को संपूर्ण कर दिया। हे करवा चौथ माता, जैसा उस बहन को पुनः सुहाग और सौभाग्य संपूर्ण किया, वैसे हमारे भी करना, कहने वाले को, सुनने वाले को, सब को करना। और इसके बाद आपको गणेश जी की कहानी सुननी है। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो पहले बना चुकी हूँ और आगे भी बना दूंगी। हरे कृष्णा।